हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप लोग का जो टारगेट कोर्स शुरू हुआ है उसका आज दूसरा दिन है। बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का टारगेट कोर्स जिसका दूसरा दिन। अगर पहला क्लास नहीं देखोगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए और रेगुलर क्लास कीजिए, क्योंकि इस बैच का टारगेट है 100 में से 95% से ज़्यादा की गारंटी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस का बेसिक बता चुके हैं कल, और आज उसको आगे लेके चलते हैं, मतलब पार्ट 2। देखिए क्या है सेंटेंस। जैसे तो कल हम आप लोग को बताए थे सेंटेंस मीन्स स्पीच, स्पीच मीन्स स्टेटमेंट, और उसको तुलना किए थे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इसी से तुलना किए थे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से तुलना किए थे। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग क्या, स्पीच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। और वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हम आप लोग को कल बताए थे वर्ड, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे कल इसके बारे में। तो जरा आप लोग जरूर वहां पे जाके उसको देख लीजिए, जिससे आप लोग को वो रोल पता चल जाएगा। जो यार इस सेंटेंस में जो नाउन का क्या रोल होता है, प्रोनाउन का क्या रोल होता है, एडजेक्टिव का क्या रोल होता है, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब का क्या रोल होता है, कौन क्या काम करता है और कहाँ पे कौन आ सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे। तो चलिए आज हम लोग आगे बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। जो आखिर ये सेंटेंस जो होता है, जो सेंटेंस होने के लिए चाहिए क्या क्या, और वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो वर्ड सब आता है वो कहाँ कहाँ आता है और कैसे कैसे यूज होता है ना। जैसे देखिए, तो बात किया हम सेंटेंस का, तो सेंटेंस होने के लिए हम लोग को सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इस सब के बारे में बात करेंगे, है ना। वैसे एक सेंटेंस का एग्जांपल दे देते हैं मोटा मोटी। जैसे राधा गोज टू दिल्ली, ये एग्जाम्पल दिए। तो ये क्या है, ये सेंटेंस है। ये क्या है, सेंटेंस है। अब इसमें हम लोग को ये बात करना है, आज सीखना है, जो ये राधा क्या है, ये गोज क्या है, ये टू क्या है और ये दिल्ली क्या है। इसी के बारे में आज बारीकी से पूरा क्लियर कंसेप्ट करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज सब्जेक्ट, माइंड में रहेगा सब्जेक्ट क्या होता है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख के डैश दीजिए और लिखिएगा व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या समझ में आया, व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मतलब सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट कहलाता है। क्या समझ में आया सब्जेक्ट का मतलब, जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे देखिए ना, यहीं पे क्या है एग्जाम्पल, रोहन इट्स अ मैंगो, रोहन इट्स अ मैंगो। बताइए जरा आप लोग, जब समझ में आ गया जो व्हाट एवर इज टोल्ड अबाउट द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस का मालिक हो, जो सेंटेंस का स्वामी हो, वही तो सब्जेक्ट कहलाता है। तो बताइए इस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, रोहन इट्स अ मैंगो में किसके बारे में बात हो रहा है, हाँ रोहन के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, रोहन के बारे में बात हो रहा है ना। अभी बात नहीं करना जो इट्स क्या है, अ क्या है, मैंगो क्या है, सब धीरे धीरे आएगा, ये सारा स्टेप है उसका। तो यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट पकड़ना आ गया, क्योंकि रोहन के बारे में ही बात हो रहा है, रोहन ही आम खाता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, रोहन हुआ। जिसके बारे में बात होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पायल इज क्यूट, पायल बहुत प्यारी है ना। पायल प्यारी है, तो क्या होगा सब्जेक्ट इसमें, पायल इज क्यूट में किसके बारे में बात हो रहा है, पायल के बारे में बात हो रहा है। तो क्या हो गया, पायल सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर इज अ स्मॉल टाउन, मुजफ्फरपुर क्या है, एक
छोटा सा नगर है। मुजफ्फरपुर क्या है? एक छोटा सा नगर है। बताइए किसके बारे में बात हो रहा है? और जिसके बारे में बात होगा वही सब्जेक्ट होगा। बताइए। मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट। पटना इज अ नाइस सिटी। पटना इज अ नाइस सिटी। जरा इसमें बताइए किसके बारे में बात हो रहा है? पटना के बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? पटना। पकड़ रहे हैं ना आप लोग? आसान है ना? चलिए नेक्स्ट क्या है? माई मदर एंड माई सिस्टर गो टू दिल्ली। माई मदर एंड माई सिस्टर गो टू दिल्ली। बताइए किसके बारे में बात हो रहा है? मदर के बारे में बात हो रहा है कि सिस्टर के बारे में बात हो रहा है, या दोनों के बारे में बात हो रहा है? हाँ, दोनों के बारे में बात हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई मदर एंड माई सिस्टर। देखिए इतना बड़ा सा सब्जेक्ट, कितना भी बड़ा हो सकता है, जितना के बारे में बात हो, है ना, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वो सारा सब्जेक्ट हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, माई मदर एंड माई सिस्टर गो टू दिल्ली, इतना बड़ा भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे रहता है आई गो टू दिल्ली, वो भी हो सकता है। आई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब इतना छोटा सा भी सब्जेक्ट हो सकता है और बड़ा सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्लियर? चलिए ऑब्जेक्ट, ये वर्ब लिख के डैश दीजिए। इसका जरा स्क्रीनशॉट लीजिए और वर्ब लिख के डैश दीजिए। वर्ब के बारे में एक बात याद रखिएगा, वर्ब उसको बोलते हैं जो आप लोग सो के उठे हैं ना, सो के उठे तब से रात में सोने तक जितना भी काम किए वो सारा क्या है? वर्ब है। चाहे जान के किए या अनजाने में किए, वो सारा क्या है? वर्ब है। या पापा किए या मम्मी की कोई काम, या मोदी किए कोई काम, या ओबामा किया, या ट्रम्प किया कोई भी काम कोई कर दिया, वही तो वर्ब कहलाता है। वही तो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है, एक्शन कहलाता है। आया हुआ समझ में? मतलब ये आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, भागना दौड़ना, मारना पीटना, सोना जगना, सारा क्या है? वर्ब है। अगर ये सब काम आप खुद किए तो भी वर्ब, कोई दूसरा किया तो भी वर्ब, मोदी किए तो भी वर्ब, ट्रम्प किए तो भी वर्ब, मम्मी की तो भी, पापा किए तो भी, बस काम हुआ, एक्शन, तो वर्ब। जब इतना बात समझ में आया तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओ, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है? द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब। क्या याद रहेगा? हाँ, तो जरा इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। द वर्ड दैट stands for, the word that stands for doing or being some things, it is called verb। याद रहेगा, the word that stands for doing or being something, it is called verb। वह शब्द जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए, है ना, वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, उसे ही तो वर्ब बोलते हैं। क्या समझ में आया? वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, वही क्या हुआ? वर्ब हुआ। जैसे एग्जाम्पल लिखे ना, एग्जाम्पल, रोहन गोज टू दिल्ली। अब रोहन गोज टू दिल्ली है, तो इसमें कौन है? या यहाँ पे रहेगा योर फादर गोज टू पटना, या फिर और रहे एंड अमन go to मार्केट। क्लियर ना? तो जरा बताइए तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन है? जैसे रोहन
गोज टू दिल्ली। तो इसमें क्या रोहन तो क्या है समझ रहे हैं ना, रोहन तो सब्जेक्ट है क्योंकि रोहन के बारे में बात हो रहा है। बट अभी हम क्या पूछ रहे हैं ये वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या होगा गोज। गोज मतलब जानना, गोज मतलब जानना। तो समझ में आया, करना या होना समझा। तो आना जाना खाना पीना उठना बैठना भागना दौड़ना मारना पीटना सोना जगना क्या बोले थे। और ऐसे देखिए अगर याद ना रहे ना तो याद रखिएगा हिंदी के शब्द में जिसमें ना लग जाए, क्या हिंदी के शब्द में जिसमें ना लग जाए सब वर्ब होता है, सब एक्शन होता है। क्लियर ना। और एक चीज और अगर उससे नहीं याद रहे तो एक बात और, जितना भी अदा होता है ना, अदा नहीं कहते वाह इसका अदा गजब का है, तो अदा वो भी वर्ब है। एक्शन जानते हैं, एक्शन ज्यादा एक्शन नहीं दिखा वो भी क्या है वर्ब है। स्टाइल जानते कहते हैं ना तुम आजकल बहुत स्टाइल मार रहे हो, स्टाइल भी क्या है वर्ब है। क्लियर ना। हाँ तो मतलब ये रोहन गोज टू दिल्ली में कौन हो गया वर्ब, गोज हो गया वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर गोज टू पटना, योर फादर गोज टू पटना। तो ये क्या है गोज, तो योर फादर तो क्या हो गया, योर फादर क्या सब्जेक्ट, बट गोज टू पटना तो गोज वर्ब हो गया है ना। यहाँ पे योर देख के आप लोग गो नहीं ना लगाने का सोच रहे हैं, याद रखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल है ना। एक चीज और यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, दो चीज इस दुनिया में है, एक नाउन है और एक वर्ब है। देखिए नाउन जो है ना बाय बर्थ सिंगुलर होता है, नाउन क्या है बाय बर्थ सिंगुलर, जन्म से सिंगुलर होता है। और वर्ब क्या होता है बाय बर्थ प्लूरल, जन्म से क्या होता है प्लूरल होता है। नाउन में जब एस या ईएस लगाते हैं ना, क्या समझ में आया, नाउन में जब एस या ईएस लगाते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल बन जाता है। एस या ईएस जोड़ने पे क्या बन जाता है प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है सिंगुलर बन जाता है। समझ रहे हैं, जो नाउन में एस या ईएस जोड़ने से प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से सिंगुलर बनता है ना। जैसे देखिए ना यहाँ पे मानते ये समझ गए हैं ना। चलिए यहाँ पे हम लिखे ए डॉग, डॉग लिखे तो डॉग क्या है नाउन है तो डॉग सिंगुलर है, इसका अगर प्लूरल पर करना पड़ेगा तो क्या कह देंगे डॉग्स कह देंगे। बट यहाँ पे क्या है गो, गो क्या है जाना है एक्शन है, दिखने में तो गो लग रहा होगा सिंगुलर बट है क्या प्लूरल है, क्या है प्लूरल है। अगर इसमें एस या ईएस लगाएंगे ना जैसे गोज हो गया तो ये सिंगुलर हुआ है ना, ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, ये क्या है सिंगुलर और ये क्या है प्लूरल। समझ रहे हैं बात। यहीं पे बॉय रहता तो बॉय हो जाता सिंगुलर, बॉयज में एस लगा देते तो हो जाता प्लूरल। बट यहीं पे प्ले रहता, प्ले प्ले मतलब खेलना, तो प्ले जो है प्ले प्लूरल है बट इसमें एस लगा देंगे ना तो ये सिंगुलर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। लाफ, लाफ मतलब हंसना ना, लाफ जैसे देखिए लाफ है तो लाफ हंसना प्लूरल है बट इसमें एस लगा देंगे लाफ्स सिंगुलर। आशा करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो नाउन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, बट वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है ना। तो यहाँ पे रोहन था तो भी गोज आया क्योंकि रोहन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आया गोज आया। योर फादर, योर फादर तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा एक का बात हो रहा है ना, सिंगुलर का बात हो रहा है ना, हाँ इसीलिए क्या आया गोज आया है ना। नेक्स्ट, राम एंड अमन, राम एंड अमन गो टू मार्केट। अब देखिए राम एंड अमन दोनों है ना सब्जेक्ट, दोनों है, सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, इसीलिए वर्ब क्या आया प्लूरल आया, बिना एस वाला आया। एक बात और समझ लीजिए, वर्ब सिंगुलर वो होगा जिसमें लगा हो एस,
क्या समझ में आया? एक बार बोलिएगा मेरे साथ भी। वर्ब सिंगुलर वो होगा जिसमें लगा हो एस। क्लियर? चलिए, तो वर्ब भी समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट लिख के जरा डैश दीजिए। ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए क्या है, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वह शब्द जो इन्फ्लुएंस हो, प्रभावित हो, है ना, किससे? सब्जेक्ट से, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित हो जाए ऑब्जेक्ट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट का भी देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट, द वर्ड विच इज नो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। हिंदी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वह शब्द जो प्रभावित नहीं हो सब्जेक्ट से उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित न हो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और बढ़िया समझते हैं, पहले लिख लीजिए। वह शब्द जो सब्जेक्ट से प्रभावित ना हो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे देखिए क्या है, हम लोग बात किए जो सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का मालिक होता है, क्योंकि उसी के बारे में सेंटेंस में बात किया जाता है। बट ऑब्जेक्ट क्या है? जो सब्जेक्ट काम करे और उसका प्रभाव पड़ जाए, मतलब उससे प्रभावित हो जाए, उसके वजह से वो गुस्सा में आ जाए, वह छोटा हो जाए, मोटा हो जाए, गिर जाए, पड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए, मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बट सब्जेक्ट काम करे और ऑब्जेक्ट में आया हुआ वर्ड आया तो ऑब्जेक्ट के जैसा है, बट सब्जेक्ट से कोई प्रभाव ही नहीं उसका पड़ा है। सब्जेक्ट के कारण वो ना छोटा हो रहा है, ना मोटा हो रहा है, ना टूट रहा है, ना फूट रहा है, ना छूट रहा है, ना गिर रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा है, बट आया हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, वही तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना जितना दोस्त है उस सारे के बीच, चाहे व्हाट्सअप, फेसबुक, कॉल, मैसेज, जिस माध्यम से हो पूरा बिहार में फैला दीजिए। जो 12th इंग्लिश का टारगेट बैच शुरू हो गया है, जिसका मोटो ही है, टारगेट है जो 100 में से 95% से ज़्यादा मार्क्स लाना। तो प्लीज आप लोग इसे फैलाइए। जैसे आगे बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में, तो लता इट्स अ मैंगो। लता इट्स अ मैंगो, जरा बताइए इसमें ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कौन है? जैसे लता है तो लता के बारे में बात हो रही है, तो लता तो सब्जेक्ट हो गया, समझ रहे हैं ना ये बात। इट्स खाना क्या है? वर्ब है। और मैंगो जो है, ये मैंगो बताइए क्या है? मैंगो ये मैंगो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? जैसे लता जो आम को खाई तो आम छोटा मोटा लंबा चौड़ा इधर उधर कुछ हुआ, कम या ज़्यादा हुआ, कुछ इन्फ्लुएंस पड़ा, प्रभाव पड़ा। अगर प्रभाव पड़ गया तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर नहीं प्रभाव पड़ा तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। बताइए आप ही लोग। हाँ, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आम को जब खाएगी तो छोटा मोटा कुछ होगा ना। जी हाँ, तो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम तो सब्जेक्ट हुआ। इज और प्लेइंग दोनों वर्ब हो गए, इज भी वर्ब, प्लेइंग भी वर्ब, है ना। तो प्लेइंग हो गया मेन वर्ब, इसके बारे में और बढ़िया से आगे बात करेंगे। और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अभी हम फुटबॉल, अब फुटबॉल को बताइए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? अगर फुटबॉल खेल रहा है तो प्रभाव पड़ रहा होगा, गिर रहा होगा, पड़ रहा होगा, टूट रहा होगा, छूट रहा होगा, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कुछ ना हो तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए, फुटबॉल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्लियर ना? हाँ, उसे भी चोट लग रहा, दर्द हो रहा, टूट रहा, फूट रहा होगा, छूट रहा होगा, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, संजना laughs एट नाइट। संजना laughs एट नाइट, समझ रहे हैं ना? संजना laughs एट नाइट, संजना रात में हंसती है। तो जरा बताइए, यहाँ पे संजना आ गया तो संजना तो सब्जेक्ट हो गया, laughs हंसना तो वर्ब हो गया। एट और इन के बारे में बता देते हैं। एट और इन, जैसे देखिए आपको अगर रात और दिन का बात करना हो ना तो एट लगाइएगा, और सुबह और शाम का बात करना हो
तो इन लगाइएगा। ये रात में हंस रही है संजना इसीलिए एट लगाए, है ना। अगर सुबह में हंसती तो इन लगाते, शाम में हंसती तो इन लगाते। क्लियर ना। नेक्स्ट आगे। तो ये नाइट क्या है, अब आप ही लोग बताइए, जब संजना रात में हंसेगी तो रात पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? रात चांदनी तो नहीं हो जाएगा, रात अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, रात छोटा तो नहीं हो जाएगा, रात बड़ा तो नहीं, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? संजना का कोई प्रभाव पड़ रहा है? जरे रे आज संजना हंस रही, आज रात ही रहो, ऐसा कुछ? नो, नो इन्फ्लुएंस बाय द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। क्या समझ रहे हैं बात? इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट, अमन पुश्ड सालू। अमन सब्जेक्ट हो गया क्योंकि अमन काम कर रहा है, पुष्ट करना मतलब धक्का देना, धक्का दे रहा है सालू को। बताइए, जब अमन सालू को धक्का दिया तो सालू पे कोई प्रभाव पड़ेगा? गिरेगी, पड़ेगी, टूटेगी, छूटेगी, गाली वगैरह देगी, कुछ होगा, गुस्सा उस्सा? हाँ, अगर इन्फ्लुएंस पड़ गया तो ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि सालू है, जब पढ़ रहा है, गिरेगी, पड़ेगी, टूटेगी, फूटेगी, ऑब्जेक्ट, है ना। गुस्सा भी आएगा तो भी ऑब्जेक्ट, मतलब इन्फ्लुएंस बाय सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ही हैज अ फुटबॉल। ही हैज अ फुटबॉल, उसके पास एक फुटबॉल है, उसके पास एक फुटबॉल है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया? वो आपका वर्ब हो गया। और फुटबॉल क्या होगा बताइए? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? बोलिए बोलिए, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? यहाँ भी फुटबॉल था, यहाँ भी फुटबॉल है, यहाँ पे का फुटबॉल ऑब्जेक्ट हुआ था, और यहाँ का फुटबॉल क्या होगा? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट? हाँ, कॉम्प्लीमेंट। क्यों होगा कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि वहां पे फुटबॉल से खेल रहे हैं, फुटबॉल गिर रहा है, पड़ रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट का, इसलिए वहां पे ऑब्जेक्ट हुआ। बट यहाँ पे तो रखा हुआ है, शो का है बस, फुटबॉल, उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है ही का, बस रखा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।